नमस्कार दोस्तों, और एक मिनट रुके आप। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आज पूरा ताल कटोरा स्टेडियम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर में आज आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो 15 साल से मोदी जी के साथ चल रहे थे, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास आने की ऐसी क्या मजबूरी बन गई, हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं। तो आज ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, बोले आप सर, बोलो क्या बोलना है आपको, क्या बोल रहे हैं आप? बुरा हाल हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या बुरा हाल हो रहा है? वो झुग्गिया तोड़ रहे हैं तो क्या तोड़ रहे हैं। अच्छा, मर रहे हैं। तो वोट देते समय नहीं चला आपको पता झुग्गिया क्या टूटेंगे? करें अब? कांग्रेस को दिया था जी, क्या करें? अब ये वोट पता नहीं खाना है, वोट खा जाते हैं। हाँ अच्छा, तो आपको क्या लग रहा वोट किसक रहा? ईवीएम खराब है? क्या बात कर रहे हो आप? तो इस समय लोग कहाँ जा रहे इतनी महिलाएं? नमस्कार, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से आए आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम शकूरपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? विभा मिश्रा जी। तो शकूरपुर से आज आप कांग्रेस के साथ आए, पहले आप रेखा गुप्ता सिंह के साथ जा रहे थे, क्या कारण है ये अभी बताइए? कांग्रेस हमारे शुरू से बढ़िया। अभी तो 6 महीने पहले तो रेखा गुप्ता जी के साथ घूम रहे थे, आप देखे थे क्या? अब क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम तो घूम रहे हैं ये अपने कांग्रेस से। क्या नाम है जी उनका? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, शुरू से ही शुरू हमारे से? पापा सब शुरू से कांग्रेस में। अच्छा, तो दिल्ली में रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं। आप कहाँ से दीदी, बताइए आप? शकूरपुर से हूँ। हाँ, शकूरपुर से। क्या लग रहा है दिल्ली में इस समय जो झुग्गी झोपड़ी में बुलडोजर चल रहा है? अभी तो दुख दे रही है, कुछ नहीं, जितना वादा करेगी कुछ नहीं अभी कर रही है। हाँ। बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। कहीं देखिए जिस तरीके से पहल करके पूरा सर्वे कर लिया है। अच्छा, 2500 तो आगे होंगे। नहीं जी, कुछ भी नहीं दी। हाँ। अच्छा, कुछ नहीं दे रही है। तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ आपसे? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो आपको फिर क्या कांग्रेस याद आने लग गई? अच्छा, 1 रुपया देने के लिए राजी नहीं हो रही है। हाँ, करेंगे सबको देंगे, आपको याद वादा पूरा नहीं कर रही हाँ। है। न्याय देने की अच्छा, रहेंगी। तो जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी टूट रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो राहुल जी के साथ हम अच्छा। खड़ा होना चाहिए, हाँ। यही उम्मीद के साथ मेरे 2 शब्द खत्म करने वाली करता नहीं है, हूँ। काली धन्यवाद, जय अपना हिंद। कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि खाली वोट बैंक की राजनीति करती हैं? तो चलो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। आज हमसे पूछेंगे महिलाएं कहाँ से आए हैं। देखिए आप जी, नमस्कार। आवाम एक साथ इकट्ठा होकर सरकार के विरोध करती है, तो सरकार को अपने स्टैंड से, और वो तो सरकार जो बिल्कुल नाजायज कर रही है, वो बहुत कई 100 साल पुराने मतलब जो वहाँ पर जमीन मकान बने हुए हैं, हाँ। सरकार उनको गरीबों को बेघर कर रही है। हाँ। सरकार को हम तो तब माने जब अगर उनको फ्लैट बनाकर सरकार कहीं शिफ्ट करे, हाँ। अगर वो नाजायज कोर्ट में उनको प्रूव करे, लेकिन सरकार तो बिल्कुल नाजायज तरीके से तो घरों को तोड़ रही है, हाँ। और गरीब आदमियों को बेघर कर रही है। हाँ। वैसे ही इस देश में आम आदमी परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हाँ, और इस बार उन्हें तो आप देख रहे होंगे दर्शकों, मेरी समय मुलाकात हो रही है हरियाणा के युवा वोटरों से। राजस्थान से लेकर बिहार से लेकर और हरियाणा दिल्ली तक हर जगह कांग्रेस के लिए आवाज उठ रही है। अब हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? विपिन कुमार। कहाँ से आप? मैं राजनगर वार्ड से। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में तो बहुत बढ़िया चल रही सरकार का कारोबार। दिल्ली में इतनी बढ़िया चल रही है, नरेंद्र मोदी आके झूठ बोल के जाते हैं, हाँ। और लोगों को गुमराह करके वोट पा जाते हैं, उसके बाद वही झुग्गियां गिरा देते हैं। अच्छा, जी। तो झुग्गी वालों से क्या वादा किया था पता है आपको? झुग्गी वालों से किया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, पर लोगों को लगा कि ये सच्चे हैं, हाँ। लेकिन ये तो शुरू से झूठ बोलते हैं। अब लोग धीरे धीरे इनकी सारी कहते नहीं बातें समझ रहे हैं। हाँ। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी गूगल पे सर्च मारिए हाँ। कि सबसे झूठा इंसान कौन। यार बार बार आप सब लोग गूगल 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 क्यों कहते हैं? सर गूगल से एक नहीं, हर आदमी यही कहता है। गूगल से तो आए थे, आप भूल गए क्या पहली बार? हाँ, गूगल से ही तो आए थे ये, नहीं तो अडवाणी जी का नाम तो था। यार पहले बार गूगल से आए तो 2 बार तो जनता लाए ना। पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ। हम सवाल मोदी से पूछते हैं, हम चुनाव इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, पत्रकारों के पेट में दर्द होता है। तो आप भाई, गूगल बात तुम्हारी करते मिली हो। भगत है तो वैसे बता दो। हाँ,
अगर आप लोगों की मिली भगत है तो वैसे बता दीजिए। नहीं, हमारी क्यों मिली भगत होगी सर? इस तरीके से हम तो आपसे उगलवाना चाहते हैं कि गूगल क्यों करो? वोट तो आपने दिया ना। यही माइक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का सामने रख के देखिए और वो बोल के दिखाएं। आप उनसे पूछने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? तो वोट तो जनता दे रही है सर। सर जनता वोट दे रही है। ये अब पहले वोट पड़ता था नेता चुनने के लिए, आज नेता कह रहा है कि वोट बनवाएंगे वही जो हमें चुनेगा। बिहार में क्या हो रहा है? वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ धांधली के दम पे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेताजी ने एक ही बात कही है, अभी चुनाव आयोग का भी पर्दाफाश करेंगे। हमारे पास कर्नाटका का एक है, वो राहुल गांधी जी ने खुलेआम बोला है और हमारा नेता कभी झूठ नहीं बोलता। एक राहुल गांधी पूरे विपक्ष में ऐसे हैं जो कभी किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी से डरते नहीं है, सच बोलते हैं लेकिन न्याय की बात करते हैं। लेकिन जनता न्याय कब देगी कांग्रेस को? जनता धीरे धीरे समझ रही। क्या होता है जुमलेबाज भाई, शुरू में आपने महाभारत वगैरह देखिए, झूठों के साथ शुरू में हो जाते हैं लोग, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब लोगों को पता। आज लोगों के पेट में रोटी नहीं है, दाना नहीं है, कमाने के लिए नौकरी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। ये बीजेपी ने लोगों के घर छीने जा रहे हैं। बिल्कुल छीने जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कांग्रेस ने बसाया सरकारी जमीन में। नहीं, कांग्रेस ने कहा। आप ये बताइए, हमने गरीबों को 22 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मकान दिए, दिए। हमने कुछ गलत किया? सारे लोग कहते हैं इंदिरा कॉलोनी नहीं बसाई। इंदिरा कॉलोनी हमने बसाई, राजीव गांधी कॉलोनी बसाई। क्या गलत किया? अगर गरीबों के पास, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास घर दे दिया तो हमने गलत किया? ये तो प्रधानमंत्री मीटिंगों में कहते थे, वोट लेने के टाइम पे 2500 रुपए देते थे। ये वो झूठे व्यक्ति हैं जिसने अपने देश की जनता के साथ झूठ बोला है और कहीं ना कहीं धांधली करके चुनाव जीता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लग रहा है जनता के समझ में आ रहा कुछ? बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, और आ भी रहा है। अच्छा, नहीं, अगर नहीं आता तो कांग्रेस की 99 सीट नहीं होती ना, बीजेपी 240 पे नहीं रहती ना। ये तो जो बैसाखियों पे चल रही है सरकार, इसीलिए ये थोड़े से चल रहे हैं। अभी आप देखना, आप ये देखिए धनखड़ के साथ क्या किया। बिल्कुल, आप मुझे बताइए धनखड़ के साथ क्या? बिल्कुल। कौन सी सीढ़ी दबा रखी है? क्या कर, वो कह रहे बीमार था। अगर बीमार होता, आपने देखो किसी मीडिया रिपोर्ट में अभी आए कि धनखड़ जो साहब हैं उपराष्ट्रपति, वो कहीं न कहीं विपक्ष को साथ लेके चलते थे, जो बीजेपी को राज नहीं आया। सर इसी विपक्ष में मैं आपको बता रहा हूँ, इनके खिलाफ एक वो लाए थे, वो क्या नाम है उसका, वो इन्हें हटाने के लिए। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष अपना काम करता है। अगर हमारे मुद्दे उठ रहे हैं, आप मुझे बताइए, धनखड़ जी ने बोला तबीयत खराब है, हमने मान लिया। लेकिन तबीयत खराब होने के बाद अगर इतनी इमरजेंसी तो हॉस्पिटल भर्ती क्यों नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं कोई सीढ़ी दबा रखी है मोदी जी ने, जो सबकी दबा रखी होती है, ईडी सीबीआई वाली। कोर्ट ने बोला ईडी सीबीआई अब होश में आ जाए। ये आपके सामने। बिल्कुल। ऐसी कोई संस्था नहीं जिसमें आरएसएस का व्यक्ति नहीं, और फिर उससे करवाते हैं उल्टे सीधे काम और विपक्ष पे लगाते हैं। तो सर आप यहाँ पे न्याय सम्मेलन जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। बिहार के राजनीति क्या देख रहे हैं आप इस बार? वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब कोई चुनाव हारने लगता है ना तो गड़बड़ी करता है। अच्छा, भाजपा ने ऐसी क्या जल्दी थी? 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री उसी वोटों से जीत के आए। तो बिहार वाले वही कह रहे हैं, जब हम एमपी का वोट दे सकते हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं दे सकते? वही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, ये बात बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते? अच्छा, 2 पेपर दिए, एक घर पे चिपकाने के लिए और एक उसके हाथ में देने के लिए। वो मुझे वापस घर पे, अगर बिहार में 10% भी चिपके हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी। अच्छा, हाँ जी। चलो बिहार चलो, हमारे साथ दिखा देंगे हम। चलिए, मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो रंजन, वो क्या नाम है जो पत्रकार है, अजीत रंजन जी, एक उन्होंने लाइव दिखाया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाया, उनके ऊपर हमने भी देखा। उनके ऊपर FIR, तो इसीलिए तो आप डरते हो, पूछते नहीं सवाल कि FIR हो जाएगी। आप भी पूछना सीखिए। तो सर वो FIR जहाँ हुई थी वहीं खड़े हो गए थे, आओ कितना FIR करनी है। हाँ, तो वो हो गए ना। तो ऐसे दमदार पत्रकार चाहिए। अब एक अंजना ओम कश्यप जी है, अंजना ओम मोदी बोल देती है अपने आप को। ये बोला है ना, नोटों में चिप दिखाई थी, मैंने नहीं दिखाई थी, नोटों में श्वेता सिंह ने दिखाई थी। एक वो अर्नब गोस्वामी जो पाकिस्तान में हमला हुआ, राहुल तक कब्जा करा देता वहाँ तक। आप बताओ, आप ही बता रहे हो और फिर आप ही सवाल नहीं पूछ रहे। तो हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ OBC तथा ST समाज तथा छोटे तत्व के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी समझ में आ रही है कि कांग्रेस हमारे हक की लड़ाई लड़ रही है। आ रहा है, ये देखिए, ये पब्लिक दिखाइए आप। हाँ जी, आप कहाँ से सर? तमिल से। आप कहाँ से सर?
हाँ जी, हरियाणा में तो बहुत बढ़िया चल रहा हो, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? बहुत बुरा हाल है हरियाणा में। अरे हरियाणा में क्या है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। महापंचायत सम्मेलन हरियाणा में हो रहा है। सरकार ने जात पात का गोड़ मिटा दे वहाँ हरियाणा में। ये सवाल है क्या? हाँ, हरियाणा के युवा तो बहुत नाराज हो रहे हैं। जब वोटें लेनी होती है ना, हाँ। तो हिंदू समाज की बात करते हैं। हाँ। जब सरकारें बढ़ जाती है फिर जाति के बारे में बांटते हैं। अच्छा, किसानों को खाद के लिए लाइन में लगाते हैं। अच्छा, किसानों के लिए और जो मोदी जी ने, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने किसानों के साथ एक नया छलावा किया है, जो वो हर साल 6,000 रुपए की किस्त दे देते, आज उसको 1 महीना ऊपर हो चुका है, लेकिन किसी भी किसान के खाते में अभी तक 2,000 रुपए हस्तांतरित नहीं हुए। यूरिया के रेट बढ़ा दिए, सब चीजों के रेट बढ़ा दिए, तो 6,000। और मैं मीडिया से भी यानी 500 दे के 5,000 का खर्चा बढ़ा दिया। आपका ये सवाल है क्या? ट्रैक्टर पे जीएसटी कितनी है और ओडी पे जीएसटी कितनी है, समझ में आ जाएगा नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। ट्यूबवेल पे जीएसटी कितनी है? ठीक है, हम किसान के बेटे हैं। ट्यूबवेल पे देखिए, आज गेहूं जो कट रहा था, अरहर जो कट रही थी, पानी के मारे सारा खराब हो गया। 3 महीने हो गए इस बात को। बेचारों को बीमा की फसल की रकम नहीं मिल रही। अब किसान करे क्या? उसको तो आज काटनी है, कल बेचनी है, परसों फिर बोनी है। अब वो न काट पाया, न खरीद पाएगा और न बो पाएगा। मर गया किसान। महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने 4 महीने में जो रिपोर्ट आई है, 700 कुछ किसानों ने आत्महत्या करी है। क्या प्रधानमंत्री का या वहाँ के गृह मंत्री या कोई मंत्री हो, उन किसानों के पास जाना चाहिए? एक हमारे जननायक राहुल गांधी जी ऐसे हैं, जहाँ मांझी के यहाँ गए थे बिहार में, उन्होंने ये देखा कि इसने इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन इसका घर देखिए एक झुग्गी से बना हुआ है। राहुल गांधी ने किसी को बताया भी नहीं और जाके घर बनवा दिया। आप देखिए, ये होते जननायक। निर्भया कांड हुआ था, उसकी मैंने 3 साल बाद ये कहा था कि मेरे बेटे को पायलट बना दिया राहुल गांधी जी ने। ये होता है नेता। एक यूपी का जो वो बड़ा जूते बनाता है, आज उससे पूछिए कि राहुल गांधी की बदौलत उसका घर चल रहा है। आप रायबरेली में चले जाइए, वो नाई, उससे पूछिए, आज उसके पास। तो सर हमारा सवाल यही है, कांग्रेस एक फर्स्ट पार्टी थी, आज सेकंड पे छोटी पार्टियों के आगे क्यों घुटना टेक देती है? ये भी तो सवाल बनता है ना सर। जब क्यों टेकती है सर? आप क्षेत्रीय पार्टियों में क्यों टेकती है सर? आप दिमाग से खेलते हो ना, भावनाओं से खेलते हो ना। तो जनता भावनाओं में बह जाती है। ये बोले आप, ये जो सच्चाई है। राहुल गांधी जननायक, वो सीधे बोलते हैं। आपकी काम की बात होगी, जैसे राहुल अमित शाह ने बोला कि हम अपने बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन गरीबों को बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। भारत को ऐसा कर देंगे कि आप सिर्फ हिंदी बोलोगे। अमित शाह का बेटा हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। नड्डा का बेटा क्या बोलता है, राजनाथ का बेटा क्या बोलता है, कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ? यही फर्क है राहुल गांधी और इन संघियों के अंदर, कि वो चाहते हैं गुलाम बने रहें, राहुल गांधी चाहते हैं आजाद बने। तो सर आप ये सब जनता को कब समझाओगे? हमारा ये सवाल है। ये देखिए ना, मैं बता तो रहा हूँ, जनता को एक होता है कि हिंदू मुस्लिम वाला, मैं कहना नहीं चाहता था। आप ये बताइए, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध में हमने पाकिस्तान के सारे शहर कब्जा लिए, मीडिया ने कब्जा लिए, नोटों में चिप आ गई। तो राहुल गांधी को ये जो चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, यही खत्म करने पे तुला हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश करी। राहुल गांधी जननायक निकला। आज अगर राहुल गांधी रात में किसी रोड पे चला जाए, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके मोदी मंत्री से लेके सबको ट्वीट करना आता है, क्योंकि उन्हें पता है एक अकेला राहुल गांधी है जो पूरे जो फाइट कर सकता है। अरे मैं कह रहा हूँ, जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रियता आज की डेट में मोदी से भी जाता है। अब जननायक के नाम से डालिए फेसबुक पे, उस पे गूगल पे, जननायक राहुल गांधी नजर आएंगे। वो मेरे नेता हैं, वो जनता के नेता हैं, जो गरीबों के नेता हैं, वो ST OBC सारे वर्गों के नेता हैं। वो गरीब, एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में 20% कोटा दिया था गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, बिना कोई जाति धर्म। राहुल गांधी और उस टाइम और मनमोहन सिंह जी की गरीबों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन इस सरकार की ऐसी करनी है
कि आप यूपी के अंदर कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, ये तो सरकारी में भी नहीं पढ़ने देंगे जी। तो इसलिए आप सुधर जाओ, जनता जाग जाओ, कांग्रेस की तरह लौट आओ। मैं फिर कहता हूँ, अगर बच्चों का भविष्य बनाना है, देश बचाना है, तो जननायक राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जय हिंद। नहीं फिर कभी नहीं। तो नमस्कार दर्शकों, तो आप देख रहे होंगे इस समय ताल कटोरा स्टेडियम में किस तरह से आज राहुल गांधी के जो मिलन सम्मेलन है उसमें कहीं ना कहीं जो है आज फिर राहुल गांधी के समर्थन में काफी भीड़ उमड़ चुकी है। और आज लोगों का यहाँ से नारा है कि जनता को जगाना है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाना है। ये नारा कहाँ तक सही होता है, कहाँ तक जाता है, ये तो यहाँ की पब्लिक जाने। लेकिन आज हम आपको इतना जरूर बता दें कि आज ताल कटोरा स्टेडियम कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के समर्थन में खचाखच भरा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, किस तरह के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, ये तो सारा वीडियो आपके सामने है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो न्यूज, ताल कटोरा स्टेडियम, दिल्ली।